नमस्कार, आप देख रहे हैं New22 टुडे और इस वक्त हमें फिर गर्दनीबाग पहुंच चुके हैं। यहां पर सीटेट और बीटेट अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पिछले दिन भी आंदोलन किए थे, जहां पर उनको पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। जब इलेक्शन का समय आता है तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, इलेक्शन टाइम पर होता है तो ज्वाइनिंग क्यों नहीं टाइम पर होता है। सवाल तो उठता है और सवाल सत्ता से ही पूछा जाएगा। तो आइए हम एक बार बात करते हैं। सीटेट और बीटेट अभ्यर्थी हैं जो पिछले दिन शिक्षा मंत्री के आवास घेरे थे और उन पर पुलिस का जिस तरह लाठीचार्ज किया गया था, यह निंदापूर्ण है। और आइए बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सब्बीर है। कहाँ से हैं? और हम जो है अररिया जो है लास्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारा, बिहार के जो है नेपाल बॉर्डर पड़ते हैं, 400 समथिंग किलोमीटर पड़ते हैं, वहाँ से आए हैं। और हम लोग जो है 400 किलोमीटर नेपाल बॉर्डर से आप आए हैं? जी, नेपाल बॉर्डर जगमुनी से हम अररिया डिस्ट्रिक्ट के हैं, वहाँ से आए हैं। और हम लोग जो सीटेट जो है 19 दिसंबर में पास किए थे और छठा चरण में जब जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो 14 दिन पहले होने के नाते हम लोग को वंचित रखा गया। और हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में गए तो हम लोग केस भी दर्ज किए, तो उसमें शिक्षा मंत्री हम लोग को आश्वासन दिया कि आप लोग केस को वापस लीजिए और जैसे छठा चरण कंप्लीट होगी आप लोग सातवां चरण आप लोग को लिया जाएगा। जितना भी सीटेट यानी बीटेट पास उत्तीर्ण अभ्यर्थी है वापस लिया जी, हम लोग उस टाइम हम लोग जो संघ के लड़का थे, मतलब जो भी थे, हम लोग वापस ले लिया। हम लोग सोचे जब छठा चरण खत्म होगी आश्वासन दे रहा तो हम सातवां चरण में हम लोग हो जाएंगे, लेकिन सरकार तभी से आश्वासन दे रहे हैं। और हम लोग एक बार नहीं तीन बार सीटेट क्वालिफाइड किए हैं। तो आपने केस से वापस लेकर धोखा तो नहीं खाया? धोखा हाँ, धोखा ही हो रहा है। और ये शिक्षा मंत्री हम विजय चौधरी जो है बार बार यही कह रही है, शीघ्र प्रक्रिया जो है छठा चरण करने के बाद सातवां चरण लिया जाएगा। जब इलेक्शन टाइम पर होता है तो छात्रों के साथ खिलवाड़ नहीं, इलेक्शन टाइम होता है तो वो अपना एमएलए बन जाता है, उसका पेमेंट स्टार्ट हो जाता है, सैलरी स्टार्ट हो जाए। लेकिन हम लोग जो है कंपटीशन पास करने के बावजूद भी हम लोग वंचित है और हम लोग जवानी स्कूल में रहने के बावजूद, बोर्ड में रहने के बावजूद आज रोड पे हैं। इसी मुद्दा हम लोग पिछले बार भी शिक्षा मंत्री आवास घेराव किए, उस पर हम लोग खदाड़ा, हम लोग डंटा लाठीचार्ज किया गया, हम लोग उस दिन भी गए। लेकिन शिक्षा मंत्री सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन दे रहा है, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दे रहा है। और जो कि जब छठा चरण कंप्लीट हुआ उसमें 18 तारीख का लास्ट डेट था कि 18 तारीख के बाद कोई चक्र नहीं होगा। लेकिन फिर शिक्षा मंत्री अभी क्या कर रहे हैं कि 89-90 करीब की अभी छठा चरण कंप्लीट नहीं हुआ है, जब होगा तब उसका जो है आप लोग का सातवां चरण लिया जाएगा। लेकिन अभी तक शिक्षा मंत्री यही बात कर रहे हैं और यही बात कहते कहते आज हम लोग का 2 साल से 3 साल जा रहा है, लेकिन अभी तक जो है शिक्षा मंत्री का समाप्त नहीं हुआ छठा चरण और ना सातवां चरण आ रहे हैं। और हम लोग को इसी तरह रोड पे बरगड़ा करके घुमाते फिरा रहे हैं। पिछले दिन आप लोग भी धरना प्रदर्शन किए जी जी, लाठीचार्ज बहुत ज़्यादा हुआ था। और फिर आज आप लोग धरना करने पहुंच गए हैं। जी, हम लोग जब तक अपना नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है, तो इसको जब तक हम लोग को नोटिफिकेशन प्राइमरी नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। इसके लिए जो करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन हम लोग को सिर्फ चाहिए नोटिफिकेशन। क्योंकि 3 साल से हम लोग परिवार का दंश झेल रहे हैं कि इतना सीटेट बीटेट पास करके बीएड करा, इतना गरीब, हम लोग गरीब परिवार से आते हैं सर। अगर हम लोग गवर्नमेंट ने हम लोग का ये नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? ये लोग हम लोग सारी चीज़ अर्हता को पास करने के बावजूद भी हम लोग को अभी तक वंचित रखा गया है। तो यही कहेंगे कि हम लोगों को नोटिफिकेशन जितना जल्दी सोच कर, क्योंकि हम लोग सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है और कुछ नहीं दिया जा रहा सर। मार्च के बाद मतलब अप्रैल के बाद मई, फिर आगे बढ़ता जाता है, मतलब कोई इसका ठिकाना नहीं कब इसका नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन हम यही गुजारिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम लोग का प्राइमरी नोटिफिकेशन जारी करें। जी, जनता दरबार में जनता दरबार में जी, जनता दरबार में गए हैं, वहाँ पर भी आश्वासन मिलता है कि नहीं? ऐसा ही आश्वासन गए हैं। और नीतीश कुमार हमारे माननीय मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि इसके संबंध में कुछ मालूम नहीं है, जो कि वो भी उस टाइम बोला गया, सारे चीज मालूम है उसको। वो भी कहा है कि इसके बारे में मालूम नहीं है, हम मालूम करेंगे। वहीं पर रहते हैं जी, अधिकारी उनके वहीं पर रहते, तो फिर वो क्यों नहीं जवाब? अब कैसा नीति तो खराब है ही, उसका नीयत भी खराब है शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री का। हम लोग को सिर्फ आश्वासन दे करके झूठ मुस्का रोड पे मतलब रखा गया। 26 तारीख को जो हुआ हम लोग के साथ, दौड़ा कर रोड पर पीटा गया हम लोग को। बताइए हम लोग का क्या कसूर था? हम लोग अपने हक मांग रहे हैं सरकार से कि सातवां चरण की प्राथमिक गिरफ्तार भी किया गया था कुछ लोगों को। हम लोग अपना हक मांगने के लिए उसके पास आए हैं। वो हमारे गार्जियन समान हैं और हम लोगों के साथ सोचिए ये अन्याय किया जा रहा है। हम लोगों के पे रोड पे दौड़ा के मारा जा रहा है। जिन पे भविष्य है, जिन शिक्षकों पे बच्चे का भविष्य होता है, उनके साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके साथ ये अन्याय किया जा रहा है। आज हमारे माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से यही आग्रह होगा
नम्र निवेदन होगा कि जब तक हम लोगों को नोटिफिकेशन नहीं देते हैं तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेंगे। जी, हम लोग सब परमिशन लिए हुए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं। बिना धन्यवाद। परमिशन के हम लोग धरना नहीं देते हैं सर, परमिशन लेकर ही बैठे हैं, लीगल तरह से बैठे हैं। सरकार से हम लोग का एक ही अपील है कि उस प्राथमिक चरण वाला जो शिक्षक है उसको 7वां चरण का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द दे। वो हम लोग को सरकार के पास इतना सीट खाली पड़ा हुआ है, वो सरकार की मंशा यह है कि वो मतलब कि बहाली करना नहीं चाहती है, फंसा कर रखना चाहती है, लॉलीपॉप खिलाना चाहती है हम लोग को पिटवाना चाहती है, केवल पिटवाती है, हम लोग को बरगलाती है, दूसरा कोई उसका मतलब कि मंशा नहीं है। वो चाहती है कि हम लोग बेरोजगार रहें, हम लोग अनपढ़ रहें, और बच्चा जो पढ़ रहा है सरकारी स्कूल में 150 के करीब में एक शिक्षक है, वो बताइए मतलब कि गुणवत्ता कहाँ से मिलेगा शिक्षा का? क्वालिटी एजुकेशन की बात करती है सरकार, लेकिन जब आप धरातल पे स्कूल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जीरो है। कुछ भी तो नहीं। आप समझ सकते हैं, जब स्कूल में शिक्षक नहीं रहेंगे तो क्वालिटी एजुकेशन आएंगे कैसे? बच्चे कहाँ से सीखेंगे कोई भी चीज़? आप मध्याह्न भोजन चलाते हैं, बहुत सारे योजना चलाए हुए हैं, और स्कूल में शिक्षा जहाँ जरूरी है, जो चीज़ जरूरी है वो तो आप दे नहीं रहे हैं बच्चों को, और उनको जो शिक्षक रोड पे अभी अपना मांग कर रहे हैं उनको आप पिटने का काम कर रहे हैं। जबकि हम लोग स्कूल में होना चाहिए, हम लोग रोड पर लाठी चार्ज करवा रहे हैं, जबकि आपको पता है कि ऐसा नहीं कि आरटीआई के जो नियम बनाया गया है, मतलब 30 स्टूडेंट पे एक शिक्षक रेशियो जो बना गया है, लेकिन इस रेशियो को देखिएगा तो किसी भी स्कूल जाइए आप, किसी भी स्कूल, ऐसा नहीं कि एक ही स्कूल, आप कहीं भी जाइए आपको जो है 100 स्टूडेंट से लेकर के 150 स्टूडेंट में एक ही रेशियो टीचर का। अब वो भी जानते हैं, प्राइमरी का टीचर का स्टूडेंट 8 क्लास को पढ़ा रहे हैं, 8 क्लास का टीचर प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और वही हेड मास्टर खिचड़ी खिला रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, ऑफिस वर्कर कर रहे हैं, लेकिन और सरकार क्या कर रही है? पेपर में पेपरबाजी कर रही है कि ये अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, और ये अभ्यर्थी रोड पे घूम रहे हैं। देखिए सर, थ्री बार सीटेट 3 टाइम सीटेट पास करने के बाद घूम रहे हैं, लेकिन सरकार कह रहे हैं कि ये अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। ऐसा नीति है, कैसा नीति है कि आधा सीट खाली रह गया, लेकिन हम लोग को जो है वंचित रखा गया। वंचित रखने के बाद आश्वासन अभी भी दे रहा है। अभी आज सरकार सब सुने हैं, पेपरबाजी कर दिए हैं कि जल्दी जो है 7वां चरण लिया जाएगा। सुबह पेपर में देख रहे हैं। जब इलेक्शन टाइम पर होता है तो आखिर जब चुनाव टाइम पर होता है तो बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों होता है? फिलहाल खबर में इतना ही। 22 टुडे के साथ हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।